उसी में आप सबको सलाम। एक बार फिर से मैं पास्टर एबल नईम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो जो मेरे पैगामात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मैं उनके लिए दुआए खैर करता हूँ। और वो जब जब जिन तक ये नई वीडियोस पहुँचेंगी, पहली दफ़ा पहुँचेंगी, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर मेरी वीडियोस को तसलसल के साथ शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक भी रसाई कीजिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि आज का पैगाम, आज की जो खुशखबरी, आज की जो गॉस्पल है, वो इंतहाई जरूरी और बेहद जरूरी है, जो कि बहुत सारी बातों से पर्दाफाश करने वाली है। और जरूर है कि आप सुनने वाले भी जो है उन पर भी इब्लीस जो है वो खास कर हावी होगा, ताकि वो इसको एक्सेप्ट ना करें। और मुझे भी, मेरे पीछे जिस तरह उसने बहुत सारी चीजों को तंग कर रखा है कि मैं इस खुशखबरी को आप तक ना लेके आऊं, क्योंकि मैं सादगी के साथ लोगों तक पहुंच रहा हूं। सो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आइए मिलकर सब दुआ करते हैं, ताकि आज की इस बड़ी खुशखबरी को अपने दिल में समोएं, अपने दिल में जो है जगह दें, ताकि आने वाले अकायद और आने वाली चीज़ों में एक बड़ी गलती को दुरुस्त करते हुए खुदा की मोहब्बत और उसकी पहचान में आगे बढ़े चले जाएं। आइए दुआ करते हैं। कादिर मुतलिक खुदा, अपने आप को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, तुझे जानते हुए, तेरी तारीफ करते हुए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आपके यहाँ आए खुदावंद, तेरे रूह को तेरे रूह को की हदायत चाहते हैं। वो हमारे दिलों में बारिश की तरह है खुदावंद उतरे और हमारे हमारे दिलों को नरम करे, हमारी सोचों को आए खुदावंद कबूल करने की, बातों को हजम करने की ताकत दे, ताकि लोग दुरुस्तगी की तरफ जाएं और पहचाने कि उनके गिरदो नवा में आए खुदावंद किन गलतियों ने ज़माना कदीम से अब तक आए खुदावंद जगह करते करते हमारे लोगों को आए खुदावंद शक व शुबात, गैर तालीमात से आए खुदावंद गलत सोचों में डाल दिया है। और लोग आए खुदावंद प्यासे हैं, वो जानना चाहते हैं। बड़ी मदद करना। अरवे पाक अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, हम सब सुनने वाले और ख़ासकर मैं जिस पैगाम को इनको दिए जाऊंगा, बड़ी मदद करना, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको मेरी तरफ से ये तलकीन है, मेरी तरफ से ये खुलम खुला जो है आपको इजाज़त है, जाएं अपने चर्चेज में अपने पास्टर से पूछें। और हाँ, अगर वो पूछने का अंदाज आपका इस तरह का होना चाहिए कि आप बाइबल को, सिर्फ बाइबल को इस्तेमाल करते हुए पूछिएगा। हाँ, अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो इसकी रूट्स को जो है वो अबरानी से ले लीजिएगा, यूनानी से ले लीजिएगा, इंग्लिश के जो है अच्छे जो तराजम है उनसे ले लीजिएगा। आप ज़रूर खुदा की मर्जी को शामिल करते हुए और मेरी बातों को आज सुनने के बाद इस नुक्ता पर पहुंचेंगे कि हाँ, आप अपनी दुरुस्तगी के साथ साथ दूसरों को ज़रूर गलत साबित करेंगे, जिन्होंने आपको आज तक इस भेद से दूर रखा। आपको मैंने गुजरी एक वीडियो में एक जुमला मैंने बोला था और अक्सर उसको गर्दान करता हूं मैं। वो पास्टर जो आपके साथ 10-10 साल है, किसी पास्टर को पास्टर बनने के लिए मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 2 साल में वो मिनिस्ट्री कराते हैं, 2 साल में वो उनको जज्बा चढ़ जाता है खुदा की खिदमत का, और 10-10 साल, 5-5 साल लोगों में तालीम देते रहते हैं और लोग फिर जूं के तू। वो लोग जो हैं वो उधर पास्टर बुला रहा है मीटिंग में, उधर भी जा रहे हैं, इधर पास्टर बुला रहा है, इधर भी जा रहे हैं। कभी कन्वेंशन है, कई लोगों की कन्वेंशन है, वो बसें भेज देते हैं, वो बसों पे भी जा रहे हैं। ये हाल है। आप अपनी कलीसिया में ना अपने पास्टर्स की सुन के कुछ सीखे 4-5 सालों में, 10 सालों में, बल्कि इस तरह का कश्मकश का शिकार है। मैं उधर भी भाग जाऊं, जिना वैगना बसा भेजी हैं उधर भी मैं चला जाऊं, इन्होंने कुछ पैसे भेजे हैं उधर मदद की थी, मैं इसका कलाम सुनने भी चला जाऊं, मैं उधर भी चला जाऊं, इधर भी चला जाऊं। और कौन सच है कौन झूठ है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं तो अपने पैगामात के साथ आपको कह रहा हूं कि आप सच्चाई की तरफ आए, आप इस चीजों को सीखें। सो खत्म करते हैं इस बात को और आज शुरू करते हैं बड़े भेद की बात, बड़ी खुशखबरी की बात। और वो ये है जो लास्ट वीडियो में छोड़ी थी, उसने सबको सिखा रखा है कि हम हरगिज नहीं मरेंगे। तो आइए मेरे साथ खोलें, एक ही हवाले पर रहेंगे
और इस हवाले के साथ साथ इस तमाम डॉक्ट्रिन को, इस अकीदे को, जो कि तमाम अकीदों की बेस है, अगर इसमें गलती है तो सब अकीदे गलत हो जाएंगे। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। पैदाइश या तकवीन की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 7वीं आयत, इसमें लिखा है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। एक बार फिर से आपके गोशगुवार करता हूं इसी हवाले को। तकवीन की किताब या पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 7। और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। अब जरा गौर कीजिएगा कि इस हवाले के अलावा हमारे इंसान की पैदाइश के लिए पहला हवाला, पहले इंसान की बनावट के लिए इस हवाले के अलावा और कहीं हमें हवाला नहीं मिलता। या कहीं आप किसी और किताब को मानेंगे, या किसी चाइनीज की कहानी को मानेंगे, या आप साइंस की तारीफों को मानेंगे कि इंसान की बनावट किस तरह हुई, ये आप पर है। मैं आपको ये कहता हूं कि बाइबल में इंसान की तश्कील के लिए पैदाइश 2 बाब और 7वीं आयत का ये हवाला सब चीजों की बुनियाद है, जो आने वाले अकीदों की दुरुस्तगी आपको करवाएगा। अगर आप गलत हैं तो आप आने वाले अकायद में गलत ही रहेंगे। और मैं आपको उनकी डिटेल और लिस्ट जो है फिर कभी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि चलते चलते भी आप मेरे साथ बहुत से अकायद की पहचान में चले जाएंगे। आज की वीडियो बहुत खास है, इसको गौर से सुनिएगा, मंतकी होकर, जिस तरह मैं आपके साथ हमेशा पेश करता हूं। मैं आपके सामने बहुत से जो है वो विजुअल एड के साथ भी आ सकता हूं, लेकिन मैंने जब देखा कि बहुत सारे पैगामात और चीजों की भरमार है, मैं इस तरह की कोई जो है वो अडॉप्शनल चीज जो है वो नहीं लेके आना चाहता। आप सिर्फ अगर खुले कानों से, रूह की इजाजत के साथ, खुदा के रूह की अपनायत के साथ मेरी बातों को कानों से सुने, तो आपके जरूर दिल में खुदा अपनी मोहब्बत को जो है गहरे तौर पर जो है वो बांधेगा। इंसान जो कि खुदा ने जमीन की मटिली बनाया का वर्ड यूज आया। खुदा ने हमें अपने हाथों से शेप किया। आपने जा लोगों से या पास्टर से सुन भी रखा कि खुदा ने बहुत सारी चीजों को कहा और हो गई, लेकिन जब इंसान की बारी आई तो खुदा ने उसे बनाया। He made them. सो खुदा ने इन जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। नथनों में यानी हम देखें, अगर आप सांस लेते हैं तो नाक से लेते हैं और मुंह से लेते हैं, नथनों में। तो इंसान जीती जान हुआ। 3 चीजों की बात है। खुदा ने जमीन की मट्टी ली, किसी और प्लेनेट की मट्टी नहीं ली, किसी और सियारे की मट्टी नहीं ली। खुदा ने इसी मट्टी से, जिसमें से हम फल, सब्जियां और तमाम तरह की वो तमाम चीजें, एलिमेंट्स, जिससे किसी इंसान का जो बदन है वो वजूद में कायम रहता है, कुव्वत पाता है, जब तक उसमें आहिस्ता आहिस्ता वक्तों के साथ तब्दीलियां होती हैं, तो वो तमाम चीजें हम जमीन से निकालते हैं। तमाम तर वो आयरन, पोटाशियम, वो तमाम तर चीजें जिनसे हमारा बदन जीवित रहता है, वो खुदा ने इसी मिट्टी से हमें लेकर उसने बनाया। और उसके नथनों में, यानी ये जो हमारे सांस लेने के लिए सुराख है, नाक और मुंह, इनमें उसने जिंदगी का दम फूंका। जब बात की जाए जिंदगी के दम की, तो कहते हैं जब खुदा ने दम फूंका, भाई इधर लिखा ही नहीं, मैं सिर्फ बाइबल की बात कर रहा हूं जो इधर लिखा है। इसके बाद आप अब किसी इंसान के मैन मेड जो है वो मैन मेड तारीफों में नहीं जा सकते, मैन मेड वर्डिंग में नहीं जा सकते। कोई भी वो कुछ भी कहना शुरू कर दे, या हाँ एक और चीज का हवाला लेंगे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बाइबल से और बहुत सारे हवाला जात को जो है उठा के ले आऊं, तो उनसे एक्सप्लेन करने की शुरुआत करूं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या बाइबल हारमोनी के साथ नहीं जाती कि बाइबल की बाकी बहुत सारी आयात को लेकर किसी चीज को जो है वो बांधा जाए? जी हाँ, जरूर बांधा जाए। पहले आप इस ख्याल को दुरुस्त तो कर लें,
फिर हम बहुत सारे हवाला जात के सपोर्ट में जाएंगे, क्योंकि यहां पर आके बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे जो है वो बाइबल की तालीम को जानने वाले आलम जो अपने आप को कहते हैं, वो गलती पे चले जाते हैं। क्योंकि अबलीस जो है यहीं पे आके हमें स्टक कर देता है, यहीं पे आके रोक देता है, बांध देता है, और हम बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियों में चले जाते हैं। तो आप कुछ देर के लिए यहीं पर रह गए इंसान के, तो उसने नथनों में जो है जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। देखिए, एक लाश जो है, मुर्दा आदमी पड़ा हुआ है, वो मट्टी है, वो जान है जो कि लेटी हुई है, लेकिन जिंदा नहीं है। और क्यों जिंदा नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो दम नहीं है। कौन सा दम नहीं है? जिंदगी का दम नहीं है। ये हवा जो है वो खुदा ने इंसान के लिए बनाई। ये हवा जो है हम लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिंदगी का दम जो है वो खुदावंद से ही मंसूब है। मिसाल के तौर पर देखें, पहला इंसान है, इससे पहले तो कोई इंसान ना था, सिर्फ पहला इंसान अभी खुदा ने बनाया, और बाहर जो खड़ा हुआ है वो जिंदगी है। खुदा बजाते खुद जो है वो जिंदगी है। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है। हम देखें यूहन्ना 15 में, तो वो जिंदगी है। उसके साथ अगर हम जुड़े रहें, उसके साथ डाली जुड़ी रहेगी तो वो कायम रहेगी, बहुत सा फल लाएगी। वो जिंदगी है जो बाहर खड़ी है। वो जब बाहर खड़ी है, उसने पहले से हवा को भी बना दिया हुआ था। उसी हवा को उसने हमारे अंदर ब्लो किया। हमारे फेफड़े जो हैं वो इस तरह चिपके हुए थे, पिचके हुए थे, चिपके नहीं, पिचके हुए थे, कि उनको पहले जो है वो पंप की जरूरत थी। खुदा जो बाहर जिंदगी खड़ा हुआ है, उसने हमें हमने जो है पहला ब्लो उसने हमारा जो है, उसने हमारे अंदर जो है ना हवा को, ये जो पहले बाहर हवा थी उसको हमारे अंदर डाला। तो वो जो बाहर खड़ा है वो जिंदगी है। तो उसने उसे जो जान है, जो कि अभी जिंदा जान नहीं है, मट्टी से जान बना दी गई है, वो जिंदा हो। अब उसके अंदर वो हवा का पहला ब्लो दिया, तो वो पहले जो पिचके हुए फेफड़े हैं, वो पहला दम लेकर तो वो जिंदा हो गए। अब ये देखें, आज तक करोड़ों अरबों इंसान जो है, गूगल पे आप सर्च करें तो देयर इज अ बिग नंबर एक्सपेक्टेड सिंस एवर, जब से जमीन बनी है आज तक तकरीबन कितने लोग पैदा होकर मर चुके होंगे, इंक्लूडिंग जो आज जिंदा है। एक बड़ा नंबर है कि शायद इतने लोग पैदा होकर जिंदा हो, बहुत से लोग। अब मुझे ये बताएं कि खुदा ने पहले आदम को जो है वो दम दिया, जिंदगी का दम, क्योंकि बाहर वो जिंदगी खड़ी थी, और एक दम ने, और उसके बाद खुदा ने हवा को बनाया। वो एक ही दम जो है आज तक इस तरह चेन रिएक्शन चलता रहा, बच्चे पैदा होते रहे, जमीन पर आते ही बाहर जो है वो सांस लेते रहे, और हमारा सांस चलता रहा। वो सब दम उसी के दम के वसीला से, क्योंकि इस तरह चेन रिएक्शन चलता रहा, और वो जिंदगियां पैदा होती रहीं, और सांस लेती रहीं, जिंदा रहीं। सांस निकल गया और चीजें मर गईं, सांस ना रहा तो चीजें मर गईं। जिंदगी का दम जो है वो सिर्फ हवा है, और वो हवा जो है बाहर जिंदगी खड़ी थी, उसने हमारे अंदर डाला और इंसान जिंदा हो गया। यही हवा हमारे अंदर से बाहर निकल जाती है और हम मर जाते हैं। इसके बाद कहीं पे बाइबल में ऐसा नहीं दिखा कि जब हम सब जो है वो जिंदा होंगे, या खुदा जो है बारी बारी हम सबको जिंदा करेगा। यही लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, और नरसिंगा फूंका जाएगा, और जितने कब्रों में सोए हैं उसकी आवाज सुनकर जी उठेंगे कब्रों से। हम सब अब उसके आवाज सुनकर जो है वो जी उठेंगे। बारी बारी उसको जो है वो सांस देने की जरूरत नहीं है। बारी बारी उसको जो है वो हमें सांस देकर जो है लाइन में खड़ा कर जिंदा करने की जरूरत नहीं है, या शायद किसी एक को पहले वो दम दे और फिर बाद में सब जो है उसी के दम से जो है वो जिंदा होने की कोशिश करें, ये जरूरी नहीं है। मेरा पैगाम यहां तक जो है तकरीबन खत्म हुआ। अगर आपके पास कुछ सवाल आते तो मेरे साथ कमेंट्स में आए। मेरा फोन नंबर जो है आप में से बेशतर के पास है। आप मेरे साथ बात करके बाइबल के और बहुत सारे हवाला जात को लेकर जो है वो मेरे साथ बात कर सकते हैं।
हमारे अंदर किसी तरह की और कोई चीज खुदा ने नहीं डाली। ये बाहर हवा थी जिसको पहली दफा खुदा ने हमारे अंदर ब्लो किया, तो हम जो है वो जिंदा हो गए, और यही हवा निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। बाहर जो पहला कोई शख्स खुदा ने जो बनाया, आदम को बनाया, उसके बाहर कोई खड़ा था तो वो जिंदगी थी, वो खुदा था। उसी ने हमें पहला जो है वो जो उसने पहला सीपीआर दिया, उसने सीपीआर किया उसने, सो इंसान जो है वो जिंदा हो गया। अब आगे चलेंगे और वीडियो में देखेंगे हम कि किस तरह अबलीस ने, वो जो मेरी इससे पीछे की वीडियो है उसमें मैं कहता चला है कि उसने सबको ये सिखा रखा है कि हम जो है वो हरगिज नहीं मरेंगे। तो जान ले आप जरूर मरेंगे, आप मरेंगे, जरूर मरेंगे। और अगर आप जिंदा किए जाएंगे तो किन बुनियादों पर करे किए जाएंगे, ये आपको फिक्र करने की जरूरत है। इस मुख्तसर पैगाम के साथ अपने साथ बहुत सारी सोचों को और सवालात को उठाते हुए आप मुझ तक रसाई कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ बात करके आपकी सादा तरीके से आपके जहन और जो है आपकी रूह को खुदा में जो है उसके कलाम की रूह से मुनव्वर कर सकूं, और हम सब आए मसीह में जो है बढ़ने के लिए, इस मैसेज से कुव्वत पाएं, ताकि देखें कि अबलीस ने हमें क्या सिखा रखा है कि हम हरगिज नहीं मरेंगे, जबकि मैं आपको ये कह रहा हूं आप जरूर मरेंगे। और मरेंगे किन बुनियादों पर, और अगर आप जिंदा होंगे तो किन बुनियादों पर। अव्वल अपने इस अकीदे की दुरुस्ती के लिए ये जान लें, मौत का ये जो अकीदा है कि हम मरेंगे किस तरह, जिंदा होंगे किस तरह, और उसमें चूंकि ये बात हम पर लागू होती है तो हमने आज सादा तरीके से ये बात की कि जो पहला इंसान है खुदा ने उसको बनाया, उसके अंदर हवा थी, कोई और चीज नहीं थी, क्योंकि यहां पर और कुछ नहीं लिखा। बाकी बहुत सारे हवालों को इसके साथ हम जोड़कर कुछ और नहीं बना सकते। हमारे अंदर खुदा ने हवा डाली, और जब देखे हम आदम मरा, यकूब मरा, इब्राहिम, इसहाक, जैसे ही आप तमाम लोगों को देखेंगे तो लिखा है कि वो लेट गए, उन्होंने दम छोड़ दिया, वो लेट गए, उन्होंने दम छोड़ दिया। सो ये वो इंसान है जिसके अंदर पहले हवा डाली थी। हमारे अंदर हवा है, मट्टी है, तो हम जीती जान है। हवा नहीं या मट्टी नहीं तो हम जीती जान नहीं। सो खुदावंद आपको इस कलाम से बरकत दे, और आगे चलिए जानते हैं कि हम जरूर मरेंगे, क्योंकि अबलीस ने तो हमें यह कहा हम हरगिज नहीं मरेंगे, और खुदा ने कहा कि जिस रोज तूने ये फल खाया तुम जरूर मरोगे। इसी सोच के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, और दोबारा मेरे साथ वीडियो में आने के लिए एक बार फिर से आपको तैयार करे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।